बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली, फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर, व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जी लूटन गए हैं शॉपिंग के लिए और डे आउट के लिए, तो हम आपके साथ भी शेयर करते हैं कि हमने वहाँ पे क्या किया, क्या देखा, क्या एंजॉय। आफ्टर छुट्टियों की वजह से रश काफ़ी है। जब आप कोई चीज़ देखने जाते हैं कई बार तो स्टॉक आउट होता है, चीज़ें ख़त्म हुई होती हैं, और कई बार इतना ज़्यादा रश होता है, इतने ज़्यादा लोग होते हैं एक जगह पे जमा हुए होते हैं, तो चीज़ें लेनी मुश्किल होती हैं। और सबसे बढ़ के कि जब चीज़ें ख़त्म होती हैं तो जो शॉपकीपर होते हैं वो चीज़ों को दोबारा रीस्टॉक करने के लिए बहुत सारी ट्रॉलियाँ, बहुत सारी जो बॉक्सेस हैं वो रास्ते में रख देते हैं, इससे भी ज़्यादा रश हो जाता है। कोशिश तो वो ये करते हैं कि दुकान बंद करने से पहले वो सारी चीज़ तैयार श्यार करके रखें, साफ़ सफाई करके रखें, हर चीज़ को रीसेट करके रखें। लेकिन होता क्या है कि कई बार जब लोग आते हैं तो रेस्टोरेंट वाले या कई लोग जो हैं काफ़ी तादाद में चीज़ ख़रीद लेते हैं और वो ख़त्म हो जाती है। फिर वो थोड़ी थोड़ी चीज़ बॉक्स रखेंगे तो टाइम बहुत लगेगा, तो फिर वो बड़े बड़े जो क्रिएट होते हैं वो ये ठा के ला रहे होते हैं। बड़े बड़े वो उनकी व्हील के ऊपर होते हैं, जितना लॉरी में एक लोड होता है इतना भारी, और वो फटा के रखते हैं चीज़ों को, फ्रूट को, सब्ज़ी को, और जो खाली कार्डबोर्ड होते हैं वो निकाल के टोकरियों में डाल देते हैं। इस तरह काफ़ी जो है वो जगह गिर जाती है। तो जब बिज़ी टाइम होना तो अवॉइड ही करना चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए भी यही है कि रश वाली जगहों से आप बचें, क्योंकि आजकल के हालात कुछ ऐसे ही हैं। लड़ाई झगड़े का डर होता है, जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पे ज़्यादा ट्रबल भी हो सकती है, ज़्यादा चोरी चकारी भी हो सकती है, वहाँ पे ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है, और कभी कभार आप उतना कंफर्टेबल भी फील नहीं करते और उतना एंजॉय भी नहीं कर पाते, क्योंकि आपको शेयर करना पड़ता है, लिमिटेड प्लेस हो जाता है। और वहाँ पे आप ज़्यादा कर सकते हैं बेहतर तरीके से जो काम भी करना है जहाँ पे रश कम हो। तो ज़्यादातर लोग जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं वहीं की तरफ भागते हैं, और दूसरी जगह बिल्कुल जो है वो खाली पड़ी होती है। ये तरीक़ेकार है, मेरा तो ये ख़्याल है। आप क्या मेरे ख़्याल से एग्री करते हैं कि नहीं करते? तो यहाँ पे देखें ऊँट भी गोल्डन रंग का उन्होंने बना के रखा हुआ है। थीम ऐसे दिया है जैसे आप अरब कंट्रीज़ में चले जाएं, और बाहर ये जो शॉपिंग सेंटर इसको बोरिंग ना लगे, तो ये यहाँ के काफ़ी कलरफुल जो है पेंटिंग कर दी है। एक ही पेंट करने की बजाय उन्होंने कलरफुल डिज़ाइन बना दिए हैं, तो कोने सी बना दी हैं। तो यहाँ पे हम इंटर कर रहे हैं। यहाँ पे भी काफ़ी बिज़ी होता है। जैसे जैसे आप सेंट्रल लंदन की तरफ चले जाते हैं ना, उसी तरीके से महंगा होता जाता है। वही चीज़ जो आप यहाँ से 25 पाउंड की लेंगे वो 15-16 पाउंड की आपको मैनचेस्टर या मिडल यूके में या ग्लासगो की तरफ 10-15 पाउंड में मिल जाएगी। तो जैसे जैसे वही चीज़ लंदन की तरफ जाएगी, हाई स्ट्रीट जितनी भी टॉप शॉप होती हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा महंगाई होती जाती है, क्योंकि टैक्स ज़्यादा पड़ता है। ज़्यादा सेल वगैरह भी उन इलाकों में लगाई जाती हैं, आउटलेट दुकानें भी उन इलाकों में होती हैं। यहाँ पे ज़्यादातर लोग काम नहीं करते, लो इनकम पे हैं, और यहाँ पे ज़्यादा लोग काम करते हैं, ज़्यादा टैक्स देते हैं, उनकी छेली ही उतारी जाती है। आपको ये भी याद होगा, और उनको बेचारों को कभी चीज़ नहीं मिलती। पहले हमारे इलाके में भी बहुत सारी अच्छी शॉप्स थी, डेबनम्स था, बील्स थी, मार्क्स स्पेंसर था, और बहुत सारी दुकानें थी। यकीन करें हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। जो भी हमने शॉपिंग करनी है अपने शहर चले जाना है, और जो चाहिए जितना चाहिए, जिस साइज़ का चाहिए, क्वालिटी का चाहिए, हम ले लेते थे, और रीज़नेबल प्राइस। हम तकरीबन, मैं तो आपको सच बताती हूँ कि 70% ऑफ से कम कोई चीज़ मैं लेती नहीं थी। यानी 30% देना है और पैसा, और 70% ऑफ लेना है 100% की चीज़ को परचेज़ करने के लिए। इस तरह बजट कर के हम चीज़ अच्छी लेनी है, कंप्रोमाइज़ नहीं करना क्वालिटी पे, लेकिन पैसे भी थोड़े इस्तेमाल करने हैं। बहुत सारे लोग हैं वो ऐसी दुकानों की तरफ चले जाते हैं जहाँ पे सस्ती चीज़ मिलती है,
कहते होते हैं महंगा रोए एक बार बार और सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। घर में भी मेरी यही बात होती है, वो कहते हैं आप महंगी बहुत हो। मैं पहले तो चीज़ लेती नहीं हूँ, जो पुरानी चीज़ है उसको एंड तक इस्तेमाल करती हूँ, बेशक वो मेरे कपड़े हों, बेशक वो मेरा जूता हो, मेरा पर्स हो, मेरी जो पर्सनल चीज़ें हैं, जब तक वो टूट नहीं जाती मैं छोड़ती नहीं हूँ उनका पीछा। और जब मैं वो लेती हूँ तो तब मैं अच्छी क्वालिटी का लेती हूँ, तब मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करती। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी लेती हूँ तकरीबन कोशिश करती हूँ कि अगर उससे कोई पैसा बचाया जाए तो तब जाके ख़रीदना है। यकीन करें, ये देखें इतने पैसे लगा के 50 हज़ार पाउंड की ये इन्वेस्टमेंट करके ये स्टॉल लगा के बैठे हैं, जैसे हमारे मुल्कों में रेडियाँ लगा के बैठे होते हैं, और इनका कुछ बचता नहीं है। इनको जो सारा दिहाड़ी की जो दिहाड़ी है वो भी बचती नहीं है। तो बस ये है कि बिज़नेस है, तो ऐसे बिज़नेस का क्या करना जो जिसमें फ़ायदा ना हो, प्रॉफिट ना हो। तो इस तरह बहुत सारे लोग जो हैं, दुकानदार हैं, शॉपकीपर हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और सबसे बढ़ के बात ये है कि ये इन्वायरमेंट जो है वो स्ट्रगल कर रही है। हमारी आबो हवा इतनी गंदी होती जा रही है, इतनी जहरीली होती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो रही है, इतनी ज़्यादा बारिशें, इतना ज़्यादा तूफ़ान, इतनी ज़्यादा अंधेरियाँ, वो इसी वजह से कि कोई भी केयर नहीं कर सकता। चलो अमीर ना हो, कम से कम सेहत और सुकून तो हो ना। तो जो लोग ख्याल नहीं करते इन चीज़ों का, फिर उन्हीं के साथ इस तरह का होता है हाल कि कोई कम से कम अल्लाह तो देख रहा है ना। हर इंसान को अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप बचत करें, पैसे की भी, खाने की भी, कपड़े की भी ज़या ना करें, और पैसे को सोच समझ के इस्तेमाल करें ताकि किसी के मोहताज ना हो। जो पैसे की कदर नहीं करता, पैसा उसकी कदर नहीं करता। जो इंसान की कदर नहीं करता, तो दूसरा इंसान भी फिर उसकी कदर नहीं करता। और कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, और जो दूसरों का भला करने में लग जाता है, अल्लाह ताला उसका भला कर देता है। तो अब वक्त ऐसा है कि हमको सबको मिलकर दुनिया में इन्वायरमेंट के बारे में सोचना है कि कौन सी जहरीली गैसें, कौन से फायर वर्क्स, कौन से जो चीज़ें हम मारते हैं लोगों को, मकान तोड़ते हैं, लोगों को मारते हैं, बिल्डिंग गिराते हैं, कितनी गैसेस निकलती हैं ऐसी चीज़ों से। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ख़तरनाक हैं सांस के लिए, इंसानियत के लिए, हवा के लिए, तो वो बंद होनी चाहिए ताकि इंसान जी सके, जानदार जी सके। यकीन करें, अगर आप पौधों की तरफ देखें तो एक ऐसा वायरस है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है और वो पौधे जो हैं खासकर अलॉटमेंट में, तो वो मुरुंड से हो जाते हैं। एप्पल के पत्तों को कोई ऐसी बीमारी से लग जाती है कि वो ख़राब हो जाते हैं, फिर एप्पल को फल नहीं लगता। तो इस सब का ज़िम्मेदार कौन है? हम सब हैं। जो घड़ा किसी के लिए खोदता है ना, वो खुद ही उस गड्ढे में गिर पड़ता है। तो आज हम कम से कम हम अपने हिस्से का तो कंट्रीब्यूशन ज़रूर करेंगे, अपने हिस्से की तो हम काम ज़रूर करेंगे। बड़े अच्छे तरीके से हम जो रिसाइकलिंग बिन की चीज़ें हैं वो रिसाइकल बिन में डालते हैं, काले बिन की चीज़ें काले बिन में डालते हैं। और हमारी फैमिली को ऐसी आदत हो गई है कि अगर खुदा ना खास्ता गलती से भी काले बिन में रिसाइकलिंग की चीज़ चलेगी ना, तो हमारी फैमिली निकाल के वो रिसाइकलिंग में डालेगी। इसी तरीके से मिट्टी के साथ जुड़ के रहें, सादा खाएं, सादा पहने, सादा रहें। और सादगी में हुस्न होता है, और सादगी में बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ से बरकत होती है, सेहत होता है, सुकून होता है। और जो लोग ज़्यादा नखरे करते हैं, कपड़े ना गंदे हो जाए, मिट्टी ना लग जाए, तो मिट्टी से पैदा हुए हैं, मिट्टी खा खा के, मिट्टी से जो पैदावार है वो खा के पले हैं, और मरने के बाद मिट्टी में मिल जाना है। तो आकड़ मगरूरी किस बात की? तो मेरे बहन भाइयों, मेरा ख्याल है कि आज का मेरा मैसेज आप सबको मिल गया होगा। आप मेरे मैसेज से एग्री करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबका भी हामी व नासर हो, हमारा भी अल्लाह ताला हामी व नासर हो। आपकी रोज़ी रिज़्क में, ईमान में, सेहत में अल्लाह अपने करम और फजल से बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाए। अगर आपको मेरा चैनल देसी बीबी यूके पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा देंगे तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहेगी। और अगर लाइक का बटन दबाएंगे
تو یوٹیوب کو نظر آئے گا کہ جی آپ میری ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں، اور آگے آگے شیئر کریں گے تو وہ زیادہ اپریشیٹ کریں گے کہ نہیں، نہ صرف انہوں نے خود پسند کیا دیکھا بلکہ ان کو اتنا اچھا لگا کہ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھیں۔ تو یہ زیادہ شیئرنگ از کیئرنگ، اگر آپ شیئر کریں گے تو یہ میرے لیے بہت زیادہ بڑی بات ہے۔ آپ اچھے اچھے کامنٹ میں بھی ہمارے حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، جس سے ہمیں مزید اچھا کام کرنے کی موٹیویشن ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، ہمت ملتی ہے۔ کسی اچھے کام کو اچھا کہہ دینا بھی بہت اچھائی ہے، اچھائی کو پسند کرنا ہی اچھائی ہے، اور برائی سے نفرت کرنا ہی برائی ہے۔ تو میرے خیال سے کہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے۔ تو یہ اپنا اپنا انسان کو کیا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ یہ سوچیں گے نا آج ہم نے کیا کیا ہے، تو آج ہم نے اسکولس کے آگے سے اور